अब दुनिया की जो सबसे वाइटल एक मादनी दौलत है वो आपकी एक्सपेंसिव अर्थ है, और उस एक्सपेंसिव अर्थ पर तकरीबन 90% से ज़ायद जो है उस पर चाइना ने काम किया है। और पहले भी हम जानते हैं कि जो लाइसेंसेस थे वो महदूद कर दिए गए, और उसमें उन्होंने शर्त ये रख दी एक्सपोर्ट, क्योंकि चाइना एक्सपेंसिव अर्थ भी एक्सपोर्ट करता है और दुनिया की हर काबिल ज़िक्र मशीनरी, चाहे वो AI से लेके वॉशिंग मशीन तक हो, उसमें वो इस्तेमाल होती है। तो मियां साहब, हम जानते हैं कि उन्होंने इसके रेगुलेशन बड़े सख्त कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम जिन मुल्कों को एक्सपोर्ट करेंगे वो हमें ये गारंटी दें कि वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें वो इस्तेमाल नहीं होंगे। और अब चूंकि जंग चाइना की और अमेरिका की रूबारूज है, ऊपर जा रही है, बहुत आगे जा रही है, तो आज फिर खबर आई है कि वो चीन ने जो हसास मादनियात हैं उसकी सप्लाई फर्दर महदूद कर दी है। तो इस तरीके से ना सिर्फ ये कि उनकी मिलिट्री का जो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कितने किलो एक्सपेंसिव अर्थ और ये मटेरियल जो F-35 में इस्तेमाल होता है। तो और साथ साथ गाड़ियाँ जो आपकी आजकल की जो बैटरीज आ रही हैं, तो इस तरीके से तो यूँ लगता है कि अगर चाइना इसी तरह चलता रहा तो वेस्ट को यानी इंडस्ट्री वाइज क्रिपल करके रख देगा। आपके पास खबर क्या है और आपका टेक क्या है मियां साहब? देखें काजी साहब, चीन ने जो तरक्की की है वो बड़ी खामोश और इनकलाबी तरक्की की है। पहले उन्होंने सारा जो है फोकस अपनी माशियात पे किया और उसके साथ साथ जो है फौजी और दिफाई तरक्की जो है वो बड़ी तेज़ी से और बहुत ही धीमे तरीके से और खामोशी से और खुफिया की है। और जब उन्होंने आपने देखा कि पिछले दिनों जब उनकी एक परेड हुई वहाँ पे 80 साला जो फतह का जश्न मनाया गया, वहाँ पर उन्होंने जो असले की नुमाइश की उससे दुनिया जो है वो हैरान रह गई और अमेरिका हिलकर रह गया। पूरा यूरोप जो है वो सकते में रह गया कि उनके पास जो हथियार हैं और जो जिस किस्म के उनके पास जो है वो वहाँ पर इक्विपमेंट और हथियार और असला जो मिसाइल सिस्टम जो है उनके पास मौजूद है। तो पूरी दुनिया इस पर शजदर रह गई और उस दिन उन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि हम इस वक्त जो है वो सुपर ताकत हैं। अब दूसरा मरहला उनका ये है कि वो जो अपने उनके हरीफ हैं, जिस तरह अमेरिका है या यूरोप है, उनको वो उनकी दिफाई कुव्वत को बिल्कुल कम करना चाहता है और महदूद करना चाहता है। इसीलिए वो दिफाई कुव्वत जिससे जो वो दातें जिससे दिफाई कुव्वत जो है वो बढ़ती है, F-35 में जो दातें इस्तेमाल होनी हैं, जो बाकी मिसाइल सिस्टम में दातें इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी चाइना से ही आती हैं और चाइना उसको महदूद कर रहा है। वो यूरोप को भी महदूद कर रहा है और अमेरिका को भी महदूद कर रहा है। और मेरी बात एक दिफाई माहिर से हो रही थी जो दिफा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनका कहना था कि जो उनका गवाम किलर है वो इसीलिए उन्होंने बनाया था कि उनका अटैक होगा तो डायरेक्ट जो है वो अमेरिका के उस अड्डे पर होगा जो गवाम के नाम से अड्डा बनाया गया है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है उसके पास वो उसका इन्हिसार है उस जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर। और चाइना ने यूरोप को भी महदूद कर दिया है और अमेरिका को भी महदूद कर दिया है। अब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर। अब होगा क्या कि जो चाइना है वो तजारती डील भी अपने जो है शराइत पे करेगा और ये जो मिनरल्स की डील है ये भी अपनी शराइत पे करेगा और अपनी कुव्वत उसने बहुत बढ़ा ली है। और जो उसने ये भी देख लिया है कि यूरोप की कुव्वत क्या है, अमेरिका की कुव्वत क्या है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मिनरल्स तक बात नहीं जाएगी, बल्कि चाइना जो है न्यू वर्ल्ड आर्डर देने जा रहा है। नया वर्ल्ड आर्डर अब चाइना देगा और चाइना ये साबित कर रहा है कि वो सुपर ताकत है। काजी साहब, अच्छा मियां साहब, एक और बड़ी अजीब खबरें आ रही क्योंकि इनके ये अब हाथ पाँव मार रहे हैं। बेसिकली दिस इज एन ऑर्गेनिक क्राइसिस ऑफ द सिस्टम। अब इन्होंने जिस तरीके से ये सिस्टम खड़ा किया था और मुनाफों ने इन्हें अंधा कर दिया और इन्होंने सारी इंडस्ट्री और सारा इन्होंने इन्वेस्टमेंट चाइना में फेंक दी, क्योंकि वहाँ की चीप लेबर थी, वो उसने बूटी लगा ली। बूटी से मुराद ये कि भाई वो उसको न सिर्फ बूटी लगाई बल्कि उस टेक्नोलॉजी को वो अरूज कमाल पर ले गया। और अब ये कहते हैं कि जी दोबारा हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाए। देखें, अंडे का आमलेट बन जाता है मियाँ साहब। अब ट्रंप आमलेट का अंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं बनेगा। और एक और वो हमाकत ये कर रहे हैं कि जो $170 बिलियन फ्रोजन है अमेरिका इसके यूरो इसके रशिया के, वो कह रहे हैं जी हम ये पैसे यूक्रेन को दे देंगे।
और यूक्रेन का तो आगे पीछे कोई नहीं है, यूक्रेन तो वो पूरे का पूरा फतह कर लेगा। और अगर ख़ास तौर पर चाइना और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने अमेरिकी टेक्नोलॉजी का असर ईरान के मुकाबले में देख लिया था। वी हैव सीन द लिमिटेशन ऑफ, इससे पहले हमने जो ऑपरेशन शॉक एंड ऑ इराक का था उसका भी हमने असर देखा, वियतनाम में उसका असर देखा। ठीक है, वहाँ आबादियाँ बर्बाद होगी, मगर आज अमेरिका जिस तरीके से रूबा जवाल है तो उसमें वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान का हाथ है, जहाँ पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर ठेकेदार खा गए और महंगी प्रॉपर्टी खरीदी दुबई में जाकर और हर जगह। और इवन यूक्रेन में जो पैसे फेंके ये भी 2 नंबर इस्तेमाल हुए। और ये एक्सपेंसिव जो रियल एस्टेट है ये दुनिया में खरीदी गई, यही वारदात होती है यहाँ पे। किसी ने कहा था ना, जंग वॉर इज टेरेबल बट टेरेबली प्रॉफिटेबल, तो माल कमाए बर्बादी होगी। अगर आप ये करते हैं तो इट इज़ अनदर एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट रशिया। तो रशिया जो है वो और मारेगा उन बेचारों को, और उसकी कास्ट गरीब यूक्रेनी देंगे, क्योंकि वो जो हैं वो बेचारे इतने वल्नरेबल हैं कि अब वो जो मस्खरा है वो तो उन्हें बचा नहीं सकता। तो मियाँ साहब, ये दुनिया एक अजीब व गरीब यानी ऐज की तरफ बढ़ रही है। इस सिस्टेमिक जो फेलियर है, ये इकॉनमी का जो फेलियर है, ये बेसिकली तो ग्लोबलाइजेशन बैठ गई ना। या देखें मियाँ साहब, एडे लंबे आर्टिकल लिखते सन, ये ग्लोबल विलेज है, और किधर गया थोड़ा ग्लोबल विलेज? क्या जो आप कहानियां सुनाते थे बैठ के, फ्रांसिस फुकुयामा, और फिर बाद में वो आ गया सैमुअल हंटिंगटन आ गया। और ये देखें, चाइना टेल्स टेक फर्म्स टू स्टॉप बाइंग NVIDIA's AI चिप्स। FT रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसका बंद कर दो, साढ़े को लापड़ियां बढ़िया ने। जी मियाँ साहब। काश साहब, मुझे तो दुनिया जो है वो फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और दुनिया वाज़े तौर पर 2 बड़े ब्लॉक्स में जो है तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। आज आप देखेंगे ट्रंप का जो दौरा यूरोप है, बल्कि जो उसने बरतानिया का दौरा किया है, अब ट्रंप जो है वो एक जानब जो है यूरोप को बिल्कुल टैरिफ के नीचे लाना चाह रहे थे, दूसरी जानब जो है वो यूरोप के साथ हाथ मिला रहे हैं, तीसरी जानब इसराइल के साथ जो है वो उनका हाथ जो है वो मिल रहा है। मुझे लगता है, जो मुझे नज़र आ रहा है और जो दुनिया जो है वो नज़र आ रही है कि सफ़राई हो रही है। एक जानब जो है वो अमेरिका यूरोप के साथ, इसराइल के साथ मिलकर सफ़राई कर रहा है, दूसरी जानब ये चीन, रशिया, पाकिस्तान, ये पूरा मिडल ईस्ट मुझे बिल्कुल एक ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक मुल्क है जो कि जासूस मुल्क है, उसका नाम भारत है। मुझे क्लोजिंग करनी है, वो माफी चाहता हूं, वरना मैं एक अर्ज कर दूं आपको, वो तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। मुझे क्लोजिंग करनी है। आपकी बात ठीक है, मैं जुज़वी तौर पर आपसे इत्तफाक करता हूँ, मगर जो समझते हैं कि उनकी हिफाजत जो है अमेरिकन बेसिस करेंगी, वो हमारे साथ ब्लॉक नहीं बनाएंगे। कोई इनकलाब भी ब्लॉक बना सकता है। आखिरी इस बात पे मैं क्लोज करता हूँ, जो एयर कमांडो रिटायर्ड चिश्ती साहब ने कही कि वो जो हमारी, वो कहते हैं ना, नरम बैली जो है, जो हमारी आकली झील है, वो क्या है कि वी नीड टू फिक्स आर इकोनॉमी, और ये हमें जो ब्लैकी हैं इनसे हम जान छुड़ा लें तो मेरे ख्याल में कोई सफ़र आसान हो सकता है।